आज के लेक्चर में हम प्रिंटर की अगली टाइप पढ़ेंगे, वो है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो करैक्टर्स और ग्राफिक्स को पीस ऑफ पेपर पे प्रिंट करता है विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो काम होता था कि पेपर स्ट्राइक हो रहा होता था आपकी पिन से, या फिर जो डेजी व्हील में एक करेक्टर व्हील थी उससे, वो काम यहाँ पे जो है वो नहीं होता। कुछ प्रिंटर जो है वो इंक को स्प्रे करते हैं और कुछ जो है वो हीट को यूज़ करते हैं, कुछ प्रेशर को यूज़ करते हैं और फिर आपके पेज के ऊपर जो है जिसके नतीजे में इमेजेस जो है वो बन जाती हैं या प्रिंटिंग हो जाती है। तो बेसिकली 3 तरह के हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। पहला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जी लेज़र। लेज़र की एब्रीवेशन आपने याद करनी है। लेज़र निकला है जी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी वर्किंग जो है वो फोटोकॉपिंग मशीन से मिलती जुलती है। लेज़र प्रिंटर में एक लेज़र बीम यूज़ होती है और वो लेज़र बीम जो है वो एक स्पेशल पाउडर को पेज के ऊपर बर्न कर देती है, जिसकी वजह से एक परमानेंट इमेज जो है वो पेज के ऊपर बन जाती है। अब ये जो स्पेशल पाउडर होता है ये किसके अंदर रखा जाता है? टोनर के अंदर जो है वो रखा जाता है। बेसिकली टोनर एरिया जो प्रिंटिंग में होता है वहाँ पे हम इंक या वो चीज़ रखवाते हैं जिसकी मदद से हमने पेज पे प्रिंटिंग करानी है। तो लेज़र प्रिंटर जो है एक पूरे पेज को एक टाइम के ऊपर प्रिंट करके दे देता है, जैसे फोटोकॉपी मशीन करके दे देती है। पेज प्रिंटर भी बोला जाता है लेज़र प्रिंटर को। और आपका जो लेज़र प्रिंटर की स्पीड है वो है जी 5 से 300 पेजेस पर मिनट PPM। अब ये जो स्पीड है लेज़र प्रिंटर की ये डिपेंड कर रही होती है उस कंटेंट के ऊपर जिसे आपने प्रिंट कराना है। यानी अगर प्लेन टेक्स्ट है तो हो सकता है 5 to 300 1 सेकंड के अंदर जो है वो 10 पेजेस हो जाए, सही 1 सेकंड में। लेकिन अगर आपकी इमेज के पेपर के ऊपर इमेजेस भी हैं जो प्रिंट होना है, जैसे कि इसी को हमें प्रिंट करने की, तो उस पर हो सकता है 5 से 10 पेजेस जो है वो 1 सेकंड में प्रिंट ना हो। वहाँ पे 1 सेकंड में हो सकता है एक ही पेज जो है वो प्रिंट हो। लेज़र प्रिंटर जो है वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में प्रिंट करता है। एक टिपिकल लेज़र प्रिंटर जो है वो 1200 डॉट पर इंचज़ या इससे ज़्यादा की क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और आपका लेज़र प्रिंटर जो है वो इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो है वो फास्टर होता है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आपने माइंड में रखना है। और लेज़र प्रिंटर से जो है वो नॉइस भी प्रोड्यूस नहीं होती। लेज़र प्रिंटर जो है वो बिजनेस फील्ड के अंदर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो 3 से 4 बातें लेज़र प्रिंटर लाइट की मदद से करता है। इसमें एक पाउडर होता है, वो पाउडर टोनर में होता है। पेजेस पर मिनट से इसकी स्पीड को हम मेजर करते हैं। लेज़र प्रिंटर में नॉइस नहीं होती। 5 से 300 पेजेस जो हैं वो हो जाते हैं और 1200 DPI की इसकी रेजोल्यूशन है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है जी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग और लेज़र की वर्किंग में क्या डिफरेंस है जी? आपका लेज़र प्रिंटर जो है वो एक पाउडर को बर्न कर रहा था और फिर प्रिंटिंग करा के दे रहा था, लेकिन आपका इंकजेट प्रिंटर जो है वो करैक्टर और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। कैसे? टाइनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड इंक को स्प्रे करवा देता है पेपर के ऊपर, और जिस जगह वो स्प्रे होती है उस जगह जो है वो आपके पेज के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग हो जाती है। ये प्रिंटर जो है यानी इंकजेट प्रिंटर जो है वो क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों क्वालिटीज़ में यानी दोनों कलर स्कीम में प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। टिपिकल इंकजेट प्रिंटर जो है वो 300 डॉट पर इंच प्रोवाइड करता है। लेज़र 1200 करता था, यानी उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और इंकजेट 300 की कर रहा है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी? निस्बतन कम होगी। लेटेस्ट इंकजेट प्रिंटर जो हैं वो 300 से ज़्यादा की क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंकजेट प्रिंटर की जो प्राइस है वो लेज़र से कम है और ये लेज़र से स्लोअर भी हैं। मोस्टली इंकजेट प्रिंटर जो है वो 10 से 35 पेजेस को कर रहे होते हैं और वो 5 से लेज़र 5 से 300 को करके दे रहा था। लेकिन फ़ायदा क्या? नेक्स्ट चीज़ क्या है जी? ग्राफिक्स और कलर्स को स्लो रेट पे प्रिंट करते हैं। यानी इंकजेट प्रिंटर से अगर हमने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना है वो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ग्राफिक्स और कलर वाला जो प्रिंट है वो स्लो होगा। प्रिंट क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर की वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा है। ठीक है, लेज़र की बात नहीं हो रही, किससे ज़्यादा है? डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा है।
कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है, यानी ये सस्ते हैं लेकिन डॉट मैट्रिक्स से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर जो हैं उनमें 2 कार्ट्रिजेज होते हैं। कार्ट्रिजेज मैंने किस लिए यूज़ करते हैं, हमने उसमें इंक रखनी होती है। वन कार्ट्रिज में ब्लैक इंक होती है और दूसरे में जो है वो कलर इंक होती है। और इसकी डायग्राम को देखें जी, ये इंकजेट है, एक नोज़ल है, एक पेपर जहाँ से हमने एंटर करना है, और प्रिंट हेड है, इंक वेपर यानी जिसने इंक को स्प्रे करना है इंक है, और हीटर एलिमेंट लगा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट। और ये इंकजेट प्रिंटर की जो है वो शेप होती है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है जी थर्मल। थर्मल प्रिंटर कलर वैक्सीज को यूज़ करता है और हीट को यूज़ करता है, और स्पेशल पेपर पे, कॉमन पेपर नहीं बात की जा रही, स्पेशल पेपर्स के ऊपर इमेजेस को प्रोड्यूस करके देता है, और इमेजेस की ही बात की जा रही है। तो यहीं से आपको डिफरेंस पता चल जाने चाहिए बाकी प्रिंटर्स का और थर्मल का। थर्मल मोस्टली जो है वो ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। कलर वैक्सी शीट्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट आउटपुट अगर आपको चाहिए वहाँ पे कलर वैक्सिंग शीट नहीं चाहिए होंगी, लेकिन अगर आपको कलर प्रिंटिंग चाहिए वहाँ पे कलर वैक्सिंग शीट रिक्वायर होंगी। थर्मल प्रिंटर जो है वो महंगे हैं, और कॉस्टली पेपर जो ये वैक्स शीट होती है ये भी कॉस्टली होती है, लेकिन ये प्रिंटर हाईएस्ट क्वालिटी कलर प्रिंटिंग आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। जैसे हम आईडी कार्ड की कलर कॉपी कराते हैं ना, वो ऐसे ही लग रही होती है जैसे हमारा ओरिजिनल आईडी कार्ड है। तो ये थे हमारे 3 तरह के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट आपको जो है वो डिफरेंस मिल जाएगा किसका जी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का डिफरेंस क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो थे या डॉट मैट्रिक्स, अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो किसकी बेस पे निकाला जा रहा है जी। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स का जिक्र आपने कर देना है और नॉन इम्पैक्ट में लेज़र का। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंट करवा रहा था करेक्टर और इमेजेस को प्रिंट हैमर या व्हील को स्ट्राइक करके, और लेज़र प्रिंटर जो है वो विदाउट स्ट्राइकिंग कराता है। आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये स्लोअर होता है और आपका लेज़र प्रिंटर फास्टर होता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स की जो हमने स्पीड पढ़ी थी वो करेक्टर पर सेकंड में पढ़ी थी, एक टाइम पे एक करेक्टर, लेकिन लेज़र में तो बाद ही करेक्टर लाइंस और सेंटेंसेस से बढ़ के पेज पे आ जाती है, एक पूरा पेज जो है वो प्रिंट होके आपको मिल रहा होता है। और प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स की कम है, लेज़र की ज़्यादा है। आप और जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये कॉन्टिन्यू पेपर शीट को यूज़ करता है, यानी एक पूरा पेज ले लिया, उस पर एक करेक्टर, फिर अगला करेक्टर और अगला। लेकिन क्योंकि लेज़र प्रिंटर ने एक पेज को 1 मिनट पूरे टाइम पे करके देना है प्रिंट, तो एक पेज उसके बाद अगला पेज आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यू पेपर शीट आपने देखी होगी कि एक ही पेज पे डॉट मैट्रिक्स बार बार जा रहा है। और डॉट मैट्रिक्स नॉइज़ भी प्रोड्यूस करते हैं और लेज़र नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते। डॉट मैट्रिक्स में इंक रिबन यूज़ होता है और इसमें कार्टिज या टोनर दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई भी वर्ड आप दे सकते हैं, जिसमें हमने इंक रखवानी होती है, वो ब्लैक एंड वाइट हो या वो कलर्ड हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेस एक्सपेंसिव हैं और आपके लेज़र प्रिंटर जो है वो मोर एक्सपेंसिव हैं। डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और लेज़र जो है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है।